ये चीज दिख रही है, ये आज अगर इस पे चिंतन कर लिया जाए तो ये मनुष्य को वाकई में झकझोर देती है, अंदर तक हिला देती है जड़ें। ये जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि इसको आज हिलाना बहुत कठिन हो गया है। क्यों हो गया? इसका एक कारण है। आज पढ़े, मैं बाहर जाके देख रहा हूं, सारी चीजें देख रहा हूं, इसलिए देख रहा हूं कि ये चीजें मेरे को सीखने को मिलती है। जहां पे कथनी और करनी में फर्क है, समाज में जहां पे कथनी और करनी में फर्क है, वहां पे बदलाव नहीं ला जा सकता है। कथनी और करनी में फर्क जहां पे है, वहां पे बदलाव आप नहीं ला सकते, ये पक्का है। करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहने रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। एक शब्द बहुत दिनों पहले मैंने सुना था कि धर्म नहीं ये धंधा है, और यहां पढ़ा लिखा भी अंधा है। क्यों? मंच पे आकर के, ध्यान दीजिए बंधुओं, मंच पे आकर के बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। पढ़ा लिखा अंधा कैसे है? यहां भी मैंने सर्वे किया है, पढ़ा लिखा अंधा ऐसा है। एक छोटी बातें कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं। साहब तो पता नहीं कितनी डिग्री है, मेरे पास एक भी डिग्री नहीं है। मेरे पास एक ही डिग्री है कि मेरे पास महापुरुषों का प्रताप है, महापुरुषों का आशीर्वाद है, उनका बल है। पढ़ा लिखा अंधा कैसे है? बीड़ी बनाने वाले ने, जर्दा बनाने वाले ने, गुटखा बनाने वाले ने, तंबाकू बनाने वाले ने, सिगरेट बनाने वाले ने इतनी ईमानदारी से काम किया है, बड़ी ईमानदारी से जहर भी दे दिया और साफ साफ शब्दों में लिखा कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है। यहां यही लोग भाषण देके और बाहर रगड़ रहे, फांक रहे, सिगरेट फांक रहे। कहां सुधार होगा समाज में? कैसे सुधार होगा समाज में? पढ़े लिखे जिनके पास डिग्रियां हैं, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेकर के एक खान पान का सुधार नहीं कर पा रहे हैं। क्या धर्म को समझेंगे? धर्म क्या है? धर्म की छोटी सी परिभाषा है, धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। धारण करने योग्य क्या है? दया, क्षमा, संतोष, शील, विचार, विवेक, वैराग्य और गुरुभक्ति। ये 8 सद्गुण जहां मिलते हैं वो धर्म की परिभाषा है। धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, संप्रदाय नहीं है। यहां मंच पे भी लोग आकर के अपने नाम के आगे कोई सिख लगा रहा है, कोई हिंदू लगा रहा है, कोई मीणा संबोधित कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या संबोधित कर रहा है। क्यों? जब मंच से इशारा हो गया, जातिवाद, नस्ल भेद सब खत्म है, हम मानव हैं, तो क्यों ये जातिवाद, क्यों मीणा संबोधन, क्यों ईसाई संबोधन, क्यों हिंदू संबोधन? इस संबोधन को मिटाना होगा, मानव को मानव समझना होगा। और जब तक मानव को मानव नहीं समझेंगे तब तक हमारे से जुड़ने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि आज कथनी और करनी में फर्क है। अगर गुजरात में कहावत है, जगत ना सुधारता पहला जात ने सुधारो, और जात ना सुधारता पहला आप न सुधारो। सबसे पहले सुधार किसका करना पड़ेगा? अपना करना पड़ेगा। दूसरा नंबर किसका है? परिवार का है। मैं भारत के कोने कोने में कार्यक्रम करने जाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, वहां परिवार वाले तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और अंदर जाके देखते हैं घरों में तो 8 हाथ 10 हाथ पता नहीं कितने काल्पनिक देवी देवता भगवानों की तस्वीर लटकी मिलती है और बाहर बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कहना जो है, करना जो है, आपको कहना जो करना ही पड़ेगा। अगर आपकी कथनी और करनी में फर्क है तो आपसे कोई जुड़ेगा नहीं, पक्का है। जुड़ेगा नहीं। आज माननीय क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई? अच्छी खासी नौकरी है, अच्छा पैसा है, अच्छी कोई जरूरत नहीं है, घर बैठ के आराम से कर सकते थे। इन्होंने अपने आप को तपाया है, अपने आप को समझा है और अपने आप को समझ करके उस चीज पे रह करके। और ध्यान देना बंधुओं, सबसे ज्यादा बाधा अगर आती है तो वो सच्चाई के मार्ग पे आती है, ये पक्की बात है। सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले को सबसे ज्यादा बाधा आएगी, लेकिन सच्चाई के मार्ग पे चलने वाले को एक चीज पक्की है, सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति अकेला हो सकता है लेकिन कभी भी भयभीत नहीं हो सकता, ये पक्का है। वो कायर नहीं हो सकता। भीड़ लाखों की, हजारों की, करोड़ों की वहां होती है जहां झूठ का बोलबाला है, जहां पाखंड का बोलबाला है। सत्य अकेला ही काफी है, यह पक्का है।
साहेब ने एक संदेश दिया कि अपने आप को इंसान बना लो, बस बात खत्म। अपने आप को इंसान बना लो। जब इंसान बन गए तो कोई बात कहने की बात ही नहीं, हिंदू की बात ही नहीं रही, मुस्लिम की बात ही नहीं रही, जातिवाद की बात ही नहीं रही। इंसान में क्या है? पांच तत्वों में प्रत्येक तत्वों में अपना गुण धर्म व्याप्त है। उसके गुण धर्म उससे कभी विजाती नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। धर्म कहते हैं जो स्वतः धारण है। मानवता का संदेश देने के लिए आज मानव को मानव बनना पड़ेगा, इंसान को इंसानियता धारण करनी पड़ेगी। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, क्या है? मानव क्यों है सबसे अलग? इसलिए है कि आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है, आप स्वयं हो, अपने आप हो। मानवता को समझना पड़ेगा।